Hi guys, welcome back to the next topic, structural classification of joints. In previous lecture, we will describe about the joint introduction and the functional classification of joints. Now I will start structural classification of joints. Structural classification of joints based upon the types of connective tissue and the presence or absence of joint cavity. These joints are classified into three types. First, fibrous joint, second, cartilaginous joint, and third, synovial joint. In this lecture, I will cover up all fibrous joints, and the next lecture, cartilaginous joint, and then synovial joint. Let us start. Fibrous joint. The bone forming the joints are united by fibrous connective tissue. इसमें जो बोन फॉर्मिंग होता है वो यूनाइटेड रहता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और दिस जॉइंट आर आइदर इमूवेबल और परमिट्स ओनली अ स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट. ओनली स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है और ये इमूवेबल जॉइंट होता है. फाइब्रस जॉइंट के 3 सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट सूचर्स, सेकेंड सिंडेस्मोसिस एंड थर्ड गम्फोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल कवर ऑल द सूचर्स. सूचर्स क्या होता है? आर्टिकुलर सरफेस आर कनेक्टेड बाय अ थीन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं थीन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से. एग्जाम्पल सूचरल लिगामेंट. जैसे एग्जाम्पल में देखिए स्कल. स्कल इन ग्रोइंग चाइल्ड दे मे बी परमिट्स अ लिटिल मोबिलिटी. ग्रोइंग चाइल्ड में सम अमाउंट ऑफ मोबिलिटी अलाउ करता है. Sutures are divided into following subtypes. First, plain sutures. Second, serrate. Serrate suture also called limbic suture. Then, denticulate suture, squamous suture, or scandilosis. It is also called vase and groove joint. Plain sutures. Articular surface of bone are plain and fairly smooth. Plain sutures के जो articular surface होते हैं वो प्लेन होते हैं और फेयरली वो स्मूथ होता है. प्लेन सूचर उसी को कहते हैं. एग्जाम्पल में मीडियल प्लेन सूचर मैक्सिलरी एंड पैलेटाइन बोन्स आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है हार्ड प्लेट. एग्जाम्पल्स मैं आपको डायग्राम से दिखा सकती हूँ. लेट अस अज्यूम दैट this is one bone and this is the another bone. ये बोन और ये बोन, दोनों बोन के बीच का जो बोथ बोन के बीच में जो आर्टिकुलर सरफेस है वो प्लेन है और फेयरली स्मूथ है. ऐसे एग्जाम्पल्स मीडियल प्लेन सूचर्स का होता है, और मैक्सिलरी और पैलेटाइन बोन के बीच में जो हार्ड पैलेट बनता है वही होता है प्लेन सूचर्स. ओके. देन नेक्स्ट, सेरेट लिम्बिक सूचर. आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स आर रेसिप्रोकली सेरेटेड एंड इंटरलॉक विथ ईच अदर. आर्टिकुलर सरफेस जो बोन के होते हैं वो रेसिप्रोकली सिरेटेड होते हैं और इंटरलॉक एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं. मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ. लेट्स सी. This is one bone ends. Okay, one bone ends and another. ये इंटरलॉक रहते हैं, एक दूसरे से इंटरलॉक रहते हैं. ये बोन और ये अनदर बोन. बोथ बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो साइमल्टेनियसली सिरेटेड रहते हैं और इंटरलॉक रहते हैं ईच अदर से. एग्जाम्पल सेजाइटल सूचर. सेजाइटल सूचर के जो बोन्स होते हैं वो रेसिप्रोकली सिरेटेड रहते हैं और इंटरलॉक रहते हैं ईच अदर से. नेक्स्ट, डेंटिकुलेट सूचर. आर्टिकुलर मार्जिन ऑफ बोन पोजेस टीथ लाइक प्रोजेक्शन which interlock with each other like teeth of saw.
एग्जाम्पल लैम्ब्डॉइड सूचर, मैं इसको भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये हमारा बोन का वन इंड, उसके इंड के सॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सॉ लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब टीथ में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टीथ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, टीथ में जो सॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो। ओके, ये वन बोन एंड दिस इज अदर बोन। बोन के जो आर्टिकुलर मार्जिन होते हैं वो इंटरलॉक, एक दूसरे से रहते हैं, इंटरलॉक रहते हैं, बट टीथ लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये हमारे लैम्ब्डॉइड सूचर, स्कल बोन का जो लैम्ब्डॉइड सूचर होता है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द सूचर्स आर रिलेटिवली फ्लैट होता है एंड ओवरलैप ईच अदर। जो इसका आर्टिकुलर सरफेस होता है, सूचर्स के जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं और ओवरलैप ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं। जैसे ये बोन का एंड हो गया, ये अनदर बोन का एंड हो गया। ओके, ये जस्ट पास में होगा थोड़ा, ये वन बोन का, ये अनदर बोन का। ओके ओके, और ये जो ये रिलेटिवली फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है और ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया होता है। एग्जाम्पल में जो टेम्पोरल और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर बनता है वही होता है हमारा स्क्वैमस सूचर। नेक्स्ट है स्किंडाइलिसिस, और इसको हम वेज एंड ग्रुप जॉइंट भी बोलते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड सूचर, ये स्पेशलाइज्ड सूचर है वेयर अ रीज ऑफ वन बोन टू इनटू द ग्रुप ऑफ द अदर बोन। जो एक बोन का जो रीज होता है वो उसके ग्रुप में जाके, अदर बोन के ग्रुप में जाके इंसर्ट हुए रहता है, अटैच हुए रहता है। एग्जाम्पल इसका मैं बताती हूँ। ज्वाइंट बिटवीन द रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड बोन, ये स्फेनॉइड बोन का रोस्ट्रम है। ओके, और ये बूमर बोन है, ये बूमर बोन। ओके, ये रोस्ट्रम है। रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड बोन। ओके, रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड बोन क्लैप्ट हुए रहता है बिटवीन द एले ऑफ द बूमर। ये हमारा ये बूमर बोन हो गया, ये बूमर बोन, और ये बूमर बोन का, सॉरी फॉर दिस, ये बूमर बोन का एले है, उसमें ये क्लैप्ट हुए रहता है स्फेनॉइड बोन का रोस्ट्रम और बूमर का एले बोन से। ओके, इसी को हम स्किंडाइलिसिस और वेज एंड ग्रुप जॉइंट बोलते हैं। ओके, लेट्स कवर ऑल द फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट स्टार्ट अदर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स का नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंडेस्मोसिस। ओके, these joints where two adjacent bones are linked together by a considerably greater amount of connective tissue than in sutures in the form of interosseous ligaments and membranes। जो दो बोन होते हैं एडजेसेंट, साथ में, एडजेसेंट कहने का सेंस साथ में जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। क्या चीज से लिंक रहते हैं? एक इंटरोसियस लिगामेंट से लिंक रहते हैं, जो कि वो कनेक्टिव टिश्यू का अमाउंट उसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू का होता है, और वो फॉर्म एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है दो बोन के बीच में। जैसे एग्जांपल में इंटरोसियस रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया। मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ओके, जैसे ये एग्जांपल लेट अस सी दैट ये डिजिटल एंड ऑफ फिबुला बोन है, फिबुला बोन का डिजिटल एंड, और ये टीबिया बोन का ये डिजिटल एंड। ओके,
ये टिबिया बोन का डिस्टल इन और ये फिबुला बोन का, ये दोनों के बीच में इन बिटवीन एक लिगामेंट होता है, इंटेरोसिस, इसी को हम बोलते हैं इंटेरोसियस लिगामेंट्स, ओके। इंटेरोसियस एग्जाम्पल में इंटेरोसियस रेडियस और अल्ना के बीच में भी ऐसे लिगामेंट्स होते हैं, इंटेरोसियस लिगामेंट्स। टिबियोफिबुलर एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, टिबियोफिबुला के बीच में। इंफीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट टिम्पेनोस्टेपेडियल ज्वाइंट में, इसमें स्लाइट मूवमेंट परमिटेड होता है। दिस ज्वाइंट स्लाइट मूवमेंट परमिटेड और रोटेशन ऑफ रेडियस अराउंड अल्नर इन मूवमेंट ऑफ सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। जो सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन जो मूवमेंट होता है रेडियो अल्नर ज्वाइंट का, वो ये लिगामेंट के थ्रू वो अल्ना के अराउंड में रोटेट करता है रेडियस, ओके। नेक्स्ट गोम्फोसिस को अलग भी हम बोलते हैं, अदर वर्ड में पैक एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑल्सो कॉल्ड पैक एंड सॉकेट joints, okay, it is also called pag and socket joints. Specialized fibrous joint है, restricted to the function of teeth, जो कि restricted to the fixation of teeth को फिक्सेशन किया रहता है इन एल्वियोलर सॉकेट ऑफ द मैंडिबल और मैक्सिला के बीच में जो एल्वियोलर सॉकेट होते हैं उस टीथ को फिक्सेट करके रखता है, वो स्पेशल एक फाइब्रस ज्वाइंट है। गोम्फोसिस हम उसे कहते हैं। एक्स्ट्रा माइल में आप देखें कि रूट ऑफ द टीथ होता है, अटैच रहता है सॉकेट विद इन द एल्वियोलस बाय पेरिओडोंटल लिगामेंट से टीथ का जो रूट होता है वो अटैच रहता है, ओके। पेरिओडोंटल ligament. So in this lecture we all discussed about the structural classification of joint. Let us summarize that. First, structural classification joint, 3 types. First, fibrous joint. Second, syndesmosis and gomphosis. फाइब्रस ज्वाइंट के कितने टाइप्स है? फाइब्रस ज्वाइंट के सब टाइप्स है 3 में सूचर्स और सिंडेस्मोसिस और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस के 3 सब टाइप्स है, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट इन दिस लेक्चर में हमने कवर किया फाइब्रस ज्वाइंट के 3 सब टाइप्स है, सूचर्स है, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। सूचर्स के एग्जांपल स्कल, ग्रोइंग चाइल्ड में। सूचर्स के बहुत सारे टाइप है, प्लेन सूचर, सेरेट सूचर, डेंटिकुलेट सेरेट सूचर आल्सो कॉल्ड लिम्बिक सूचर, डेंटिकुलेट सूचर, स्क्वेमस सूचर एंड स्किन डायलिसिस, वेज एंड ग्रुप ज्वाइंट। एंड प्लेन सूचर्स के एग्जांपल मीडियल प्लेन सूचर, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरेट लिम्बिक सूचर, इसका एग्जाम्पल है लिम्बिक सूचर, ओके, इसका एग्जाम्पल है लिम्बिक सूचर, सेजाइटल सूचर। डेंटिकुलेट सूचर के एग्जाम्पल लैम्डोइड सूचर, स्क्वेमस सूचर का एग्जाम्पल सूचर बिटवीन टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन। एंड द स्किन डायलिसिस का एग्जाम्पल है ज्वाइंट जो बिटवीन रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड द क्लैस्प बिटवीन एले ऑफ बूमर बोन। और सिंडेस्मोसिस किसे बोलते हैं? एडजेसेंट बोन के बीच में जो लिंक रहता है ग्रेटर अमाउंट, वो तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, किससे लिंक रहता है? इंटेरोसियस लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन से लिंक रहता है। इसका एग्जांपल है फर्स्ट इंटेरोसियस रेडियोअल्नर जॉइंट, इंटेरोसियस टिबियोफिबुलर जॉइंट, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, टिम्पेनोस्टेपेडियल जॉइंट। स्लाइट मूवमेंट परमिटेड होता है। ये डायग्राम है टिबिया, डिस्टल एंड ऑफ टिबिया, ये डिस्टल एंड ऑफ टिबिया, डिस्टल एंड ऑफ फिबुला linked each other, interosseous ligament. Gomphosis,
peg and socket joint also called peg and socket joint. स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि टूथ को फिक्सेशन किया रहता है, एज वेल एज सॉकेट में मैंडिबल और मैक्सिलर का जो एल्वियोलर सॉकेट होता है उसमें ये फिक्सेट करके रखता है. पेरियोडोंटल लिगामेंट. ओके. Next lecture we describe about the cartilaginous joint and then synovial joint. Thank you so much for your patience and hearing me on.